Hello my dear friends and students, you're welcome on your beautiful channel, your dear families. I am Deepak Upadhyay and आज फिर हम बात करेंगे लिनियर पॉलिनोमियल इनटू वेरिएबल्स टाइप 10 न्यूमेरिकल। हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, किस मेथड से सॉल्व करेंगे और कितना उसको आसान बनाकर सॉल्व करेंगे, ये हम सीखेंगे टाइप 10 में। और जो टाइप 10 वाला क्वेश्चन है आपका, ये भी आपके 2007 सीबीएसई बोर्ड में, आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आपके आ चुके हैं। तो ये है पार्ट 6 वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप 10 एक्चुअली देखिए, जो आपका टाइप 10 वाला क्वेश्चन है वो बोल क्या रहा है, तो ए मैन सोल्ड अ चेयर एंड अ टेबल टुगेदर फॉर इतना। जब कोई आदमी चेयर और टेबल दोनों को साथ में बेचता है 760 का, तो 25% का उसको क्या होता है, फ़ायदा होता है, और 10% का उसको क्या होता है, फ़ायदा होता है टेबल और चेयर पे। तो हम करते क्या है, मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स है, और ठीक उसी तरह उसका कॉस्ट प्राइस टेबल का क्या है, तो वाई है, वाई रुपीज़। हमने चेयर का मान लिया कॉस्ट प्राइस एक्स रुपीज़ और टेबल का हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया वाई रुपीज़। अब क्वेश्चन बोल रहा है अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जब उसने बेचा ना, तो उसको 25% का चेयर पे भी प्रॉफिट हुआ और टेबल पे भी 10% का प्रॉफिट हुआ। तो हम पहले निकालें तो उसको प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ, ये तो परसेंटेज में है। तो प्रॉफिट परसेंट 25 दिया है, तो 25 यहाँ लिख लिए। प्रॉफिट कितने का है हमें नहीं पता, वही तो निकालना है, तो इसको प्रॉफिट ही रहने दिए। और कॉस्ट प्राइस हम मान लिए हैं चेयर का क्या है, एक्स, तो यहाँ पे एक्स इंटू 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकाल लिए हम। प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, तो 25x, एक्स उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और 100 इधर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो उधर जाएगा डिवाइड के फॉर्म में, यानी 25x अपॉन में 100। इतने रुपए का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हम इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, यानी x/4 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ये आपका प्रॉफिट है इन रुपीज़। अब हम करेंगे क्या, इतने रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ है, यानी वो टोटल कितने का बेचा होगा। ठीक है, हम उसको उसकी कॉस्ट प्राइस को हमने x माना था, ठीक है, और प्रॉफिट निकला x/4, तो टोटल कितने का बेचा होगा उसने, यानी x/4 रुपीज़ का। ठीक है ना, यही उसका ना क्या होगा, सेलिंग प्राइस, यही ना होगा उसका सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है ना, जब उसने सेल किया, देखिए यहाँ पे बोला है सेल किया, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 5x अपॉन में 4 रुपीज़, ये हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस किसका, तो चेयर का। ठीक है, हमने चेयर का सेलिंग प्राइस क्या कर लिया, निकाल लिया। अब जब चेयर का हम सेलिंग प्राइस निकाल लिए, तो ठीक उसी तरह हम क्या करेंगे, तो निकालेंगे किसका, निकालेंगे अब हम टेबल का। ठीक है, टेबल का निकालेंगे। टेबल पे बोला उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 10। फिर एकदम सिंपली वैसे ही सॉल्व करेंगे इसको, तो 10x अपॉन में हो जाएगा 100, यानी हो जाएगा x/10। x/10 रुपीज़ का क्या हो रहा है, टेबल पे उसको फायदा हो रहा था, यानी अब वो टेबल का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो x + x अपॉन में 10, यानी कितना हो जाएगा आपका, ये क्या था, SP ऑफ टेबल। यानी टेबल को कितने रुपए में उसने बेचा, तो आपका हो जाएगा 11x अपॉन में 10। ठीक है, ये क्या हो गया, तो SP ऑफ टेबल। अब हमें देखिए एक इक्वेशन मिल गया, कैसे, तो हमें पता चल गया चेयर का SP क्या है और टेबल का SP क्या है। जब दोनों को मिलाते हैं तो 760 में वो बेचता है। बस एकदम इसी का फ़ायदा उठाइए, और फ़ायदा उठा करके आप करिए क्या, क्वेश्चंस को बना लीजिए, इक्वेशंस को बना लीजिए। 5x अपॉन 4, हम इसको ऊपर से मिटा देते हैं। 5x अपॉन 4 ये चेयर का सेलिंग प्राइस हो गया, और ये टेबल का सेलिंग प्राइस है, क्या है, तो 11x अपॉन में 10 इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो 760। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 1। समझ में आया, पक्का ना? अगर नहीं आएगा तो बताइएगा, एक बार और बता देंगे। ठीक है, अब ये हो गया, हम निकाल लिए, पहला इक्वेशन हम बना लिए। अब दूसरे इक्वेशन की बारी आती है, और जब दूसरे इक्वेशन को अब दूसरे इक्वेशन को बनाने के लिए फिर हमें आगे देखिए यहाँ पे, बाई सेलिंग देम टुगेदर फॉर इतना। और जब वो इतने का बेचता है, तो अब उसको फिर जो है चेयर पे अब उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा था, और टेबल पे उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा था। तो चलिए इसको भी हम वैसे निकाल लेते हैं। तो ठीक, अब ऐसे जस्ट इसी का अपोजिट आएगा, निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक का हम निकाल लेते हैं। चेयर पे कितने को उसको प्रॉफिट हुआ, तो 10% का, तो यहाँ पे 10, कॉस्ट प्राइस अभी भी x है, यानी क्या हो जाएगा, तो आपका 10x अपॉन में 100, यानी हो जाएगा x अपॉन में 10। ये किसके लिए था, तो चेयर के लिए था। ये किसके लिए था, चेयर के लिए। ये प्रॉफिट है केवल, ये क्या है, केवल प्रॉफिट है। अब हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस ना,
तो जब सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस में जोड़ देंगे, यानी ये भी कितना हो जाएगा 11x अपॉन में 10 प्लस एकदम जस्ट अब इसी तरह कर लीजिएगा आप, फिर 5y अपॉन में 4, ये हो जाएगा आपका कितने के बराबर 767.50। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब 2 इक्वेशन मिल गया, 2 वेरिएबल है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, तो बढ़िया से समझिएगा और इसको आसानी से कर लीजिएगा। ठीक है, और इस टाइप के अब कोई भी क्वेश्चंस आप अगर देखिएगा तो उसको करने की कोशिश करिएगा और नहीं आएगा तो तुरंत पूछ लीजिएगा। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, यानी टाइप 11 की तरफ। टाइप 11 क्या कह रहा है आपसे, तो ए मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड अनदर अमाउंट एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि जो वो आदमी था ना, वो 12% पर एनम के अकॉर्डिंग क्या किया, किसी को कोई कुछ मतलब अमाउंट समथिंग जो भी हुआ दिया हुआ इन्वेस्ट किया होगा, और एक 12% पर एनम के हिसाब से किया इंटरेस्ट दिया और एक 10% पर एनम के हिसाब से दिया। तो चलिए हम मान लेते हैं कि जो 12% पर एनम के अकॉर्डिंग दिया उसको वो क्या है x रुपीज़ है। ठीक है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड हम मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, अमाउंट इन्वेस्टेड एट 12% PA वो क्या है, तो x रुपीज़ है। ठीक है, ठीक उसी तरह 10% जो किया वो क्या था, तो वो है आपका y रुपीज़। ठीक है, हम ये मान लिए। अब जब ये मान लिए तो निकाल लेते हैं आखिर तब उस पर कितने का इंटरेस्ट आया होगा। ठीक है, और ये सिंपल इंटरेस्ट बोला है, सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, तो SI इक्वल्स टू होता है PRT अपॉन में 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 पर ईयर, 1 साल के लिए बोला है। ठीक है ना, पर एनम साल भर के लिए बोला है, मतलब जहाँ पर T है वहाँ पे हम 1 रखेंगे, रेट आपका दिया हुआ है, प्रिंसिपल को हमने x मान ही लिया है, तो चलिए SI निकाल लेते हैं। पहले इक्वेशन के लिए आपका SI दिया हुआ, पहले इक्वेशन के लिए आपका बोल रहा है कि जब उसने फर्स्ट बार ऐसा किया तो 1145, मतलब जब उसने 12% के अकॉर्डिंग क्या किया, पैसा जब दिया किसी को तो क्या आया 12% और 10% के अकॉर्डिंग, तो उसका कितना आया, तो 1145 आया। तो चलिए हम इसका बना लेते हैं, यानी 1145 इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटरेस्ट आया। ठीक है ना, तो उस पहली बार कितने पे था, तो 12% PA, तो 12% के अकॉर्डिंग आप जब करेंगे तो 12 प्रिंसिपल कितना था x मान लेते हैं, जो पहला आदमी लिया x रुपीज़ उस पर कितने का इंटरेस्ट आया होगा, दोनों का मिला करके ये है ना, तो पहले वाले पे आपका आया होगा x इंटू रेट कितना था 12, टाइम कितना था आपका 1 और अपॉन में 100। ठीक है, ये पहले वाले के लिए हो गया, दोनों का मिला करके ये है, तो पहले वाले के लिए हो गया, और दूसरे वाले के लिए क्या था 10% पे दिया, यानी सब कुछ वही, बस ये क्या हो जाएगा 10% वाले के लिए y हो जाएगा, यानी y इंटू 10%, ये आपका पर एनम आपका है, ये रेट है आपका, इंटू टाइम कितना है 1 अपॉन में 100। ठीक है, तो आपका ये दूसरे वाले के लिए हो गया। अब जब दोनों को मिला करके इंटरेस्ट देखता है तो 1145 रुपीज़ आता है, मतलब कितने का हो गया, तो 1145 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, कटावटा लीजिएगा तो आपका हो जाएगा 12x अपॉन में 100 और प्लस ये हो जाएगा आपका 10y अपॉन में 100। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग। अब फिर बोल रहा है बट इफ़ ही हैड इंटरचेंज्ड द अमाउंट इन्वेस्टेड, अब यदि वो क्या करता है, अमाउंट इन्वेस्ट जो किया था अगर वो इंटरचेंज कर देता है, इंटरचेंज का मतलब अब यहाँ पे x था ना, तो अब यहाँ पे y हो जाए, और यहाँ पे y है तो अब x हो जाए। तो चलिए फिर इसके अकॉर्डिंग बना लेते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो अब की बार पहले में क्या था कि जब 12% किसी को दिया इन्वेस्ट किया तो x रुपीज़ किया था। अब जब इंटरचेंज कर लिख लीजिएगा यहाँ पे, आफ्टर इंटरचेंजिंग जब इंटरचेंज कर देता है तो अब 12% पे y को देता है। तो चलिए निकाल लेते हैं, तो उसको इंटरेस्ट कितने का मिलता है 90 रुपीज़ लेस, मतलब जितना स्टार्टिंग में मिला था 1145 उससे 90 रुपये कम मिलता है। तो 1145 माइनस 90, ठीक है, 12% पे अब किसको दे रहा है, तो y को, तो 12 इंटू पी कितना है, तो y है हमारा, तो y इंटू 12 इंटू 1 अपॉन में 100 प्लस दूसरे वाला 10, यानी 10x इंटू 10 इंटू 1 अपॉन में 100। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 1145 में से जब 90 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 1100 और 1155 नहीं 1055।
ठीक है, 55 5 60 है 1055 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12y अपॉन में 100 प्लस 10x अपॉन में 100। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। आप जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका निकल जाएगा x और y कि कितना उसको 12% जब इन्वेस्ट किया तो कितना रुपया दिया था, और जब 10% इन्वेस्ट किया तो उसको कितना रुपया दिया था। ठीक है, तो आप ये इससे आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन, दो वेरिएबल, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा और क्वेश्चंस जो समझ में नहीं आएंगे वो फिर से पूछ लीजिएगा। अब फिर हम चलते हैं टाइप 12 की तरफ।